नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, कल मंगलवार यानी कि सेंसेक्स का एक्सपायरी का दिन 11 मार्च। तो देखो कि सेंसेक्स यहाँ पे 74,115 यानी कि 217 पॉइंट नीचे जाके बंद हुई है और कल इसकी एक्सपायरी है। तो किस तरह से यहाँ पे एक्सपायरी को ट्रेड कर सकते हैं वो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। एक बार इसको आप देखोगे, आज का कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है गाइस। किस लिए इंपॉर्टेंट हो गया है? क्योंकि आप देखोगे पिछले 1 2 3 4 दिनों से जो है बाजार कहीं ना कहीं ऊपर यानी ग्रीन में क्लोज हो रहा था और उसके बाद आज देखोगे, आज यहाँ पे काफी मतलब 200 पॉइंट के करीब में, बहुत बड़ा गिरावट तो नहीं कह सकते लेकिन 200 पॉइंट का गिरावट यहाँ पे सेंसेक्स में देखने को मिला है। और ये जो गिरावट है ये लास्ट सेशन में, एक बार इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी मैं आप लोगों को दिखाता हूं। देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लास्ट सेशन में देखिए शुरुआत में हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे बाजार कहीं ना कहीं साइडवेज रहा, लेकिन उसके बाद से 1 बजे के बाद से जो बाजार जो गिरना शुरू हुआ वो गिरते ही चला गया। अगर आप देखोगे ऊपर से, मतलब आपको 200 पॉइंट दिख तो रहा है यहाँ पे 200 पॉइंट, लेकिन कहानी जो दिखती है वैसे ही होती नहीं है, थोड़ी सी अलग से देखनी पड़ती है। अगर इसके हाई और लो को निकालोगे तो आप देखोगे लगभग यहाँ पे 700 पॉइंट की गिरावट हुई है ऊपर से। तो ये जो पैनिक सिचुएशन आया, आप समझिए, आपको लगेगा 200 गिरा, बट ये पैनिक सिचुएशन कहीं ना कहीं क्रिएट कर दिया मार्केट में। गाइस, मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीडियो अलग से लेके आऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस वीडियो होगा, जरूर देखिएगा। फिलहाल यहाँ पे मैं आप लोगों को लेवल्स बता देता हूं, क्योंकि ढेर सारे रिटेलर्स जो है वो कल इसमें अपना अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे और ट्रैप ना हो तो कुछ अच्छे लेवल्स नोट करिए जिसमें आप लोग यहाँ पे ट्रेड सेटअप बना सकते हैं और ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। देखिए, पहला जो रेसिस्टेंस और सपोर्ट आपको नोट करना है, पहला जो मुझे यहाँ पे रेसिस्टेंस दिख रहा है वो 74,327 के आसपास का एरिया जो है वो एक रेसिस्टेंस एरिया होगा, फर्स्ट रेसिस्टेंस। अगर थोड़ा भी यहाँ पे फ्लैट या छोटा मोटा गैप अप होता है तो अगर इसके आसपास आए तो आपको सेलिंग फिर से देखने को मिल सकती है, इस पे तैयार रहिएगा। अगर थोड़ा भी इसके ऊपर अगर गया, यानी अगला नेक्स्ट रेसिस्टेंस नोट करिए 74,527 का जो एरिया है वो भी क्रूशियल रेसिस्टेंस रहेगा। आप देखेंगे आज ओपनिंग भी लगभग इसी 500 के आसपास से हुई थी, तो 74,500 भी इंपॉर्टेंट है। और अगर ब्रेक करके ऊपर जाने का कोशिश करता है तो फिर आज का हाई जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा और वो होगा 74,727 का एरिया। ये इंपॉर्टेंट 3 रेसिस्टेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इसके आसपास बाजार आएगा तो आपको वहां से गिरावट देखने को मिल सकती है। अब नीचे सपोर्ट देखोगे तो पहला सपोर्ट अगर फ्लैट ओपन होता है या ज्यादा बड़ा गैप अप नहीं हो तो पहला सपोर्ट जो अपने को मिलेगा वो राउंड नंबर मिलेगा 74,000 का राउंड नंबर। अगर ये ब्रेक होता है और इसके नीचे बाजार थोड़ा भी सस्टेन करता है तो आपको ट्रैप करने का कोशिश बाजार कर सकता है। आपको थोड़ा अलर्ट रहना है, क्योंकि यहाँ पे 100 पॉइंट नीचे यानी कि 74,000 का जो एरिया है, यानी 74,000 के नीचे जो है 50-60 पॉइंट आपको वेट कर रहे हैं। वो एरिया अगर ब्रेक होने के बाद फिर आपको नीचे का ट्रेड इनिशिएट होगा, यानी ब्रेक मिलने के बाद, यानी कहने का मतलब यहाँ टाइम बिताए और एक कैंडल ब्रेकआउट करे फिर, तो वैसी स्थिति में 74,000 से लेके 50-60 पॉइंट नीचे का एरिया सपोर्ट ही मानिएगा। लेकिन अगर वो भी सस्टेन करके ब्रेक कर देता है तो पहला सपोर्ट 74,000 के बाद जो मिलेगा वो 73,700 के आसपास का एरिया आपको मिलेगा देखने को। 73,700 ये सपोर्ट रहेगा आपका इंट्राडे में। लेकिन अगर सस्टेन करके इसको भी ब्रेक करता है तो फिर नीचे पहला राउंड नंबर आएगा 73,500 और फिर उसके नीचे जाता है तो फिर 73,300 के आसपास का एरिया। तो क्या हम इतना बड़ा एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं गाइस, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एग्रेसिव सेलिंग हुई है वो कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीज डाल रही कि एक कैंडल यहां से नीचे क्यों डिजर्व करता है। भी चार्ट पैटर्न को भी देखोगे, लेकिन कहानी एकदम से बदल जाएगी, क्योंकि कल एक्सपायरी, और आप जानते हैं कि एक्सपायरी के दिन में क्या करता है बाजार, लोगों को ट्रैप करता रहता है, ऑपरेटर्स घुमा देते हैं। तो अगर इसी जोन में, यानी आज का जो कैंडल है उसके ऊपर या नीचे किसी जोन में अगर बाजार ओपन हो जाता है या यहीं पे काम करता है, तब तक ये ट्रेडिंग जोन एक्चुअल में नहीं है। देखो, इंट्राडे के अंदर में तत्काल में इन सब एरिया के पास रेसिस्टेंस है तो स्कैल्पिंग जैसा जरूर हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में ये एरिया ट्रेडिंग जोन नहीं है। इससे नीचे निकलता है तो एक बड़ा कैंडल आपको यहाँ पे देखने को जरूर मिल सकता है। आई होप आपने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट कर लिया होगा। गाइस, अभी तक चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीडियो आने वाला है तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।